कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से 7 साल की सजा होती है और उसके बाद उनकी विधायकी चली जाती है। अब इस सीट पर उपचुनाव होने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही साथ अब इरफान सोलंकी की तरफ से इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है हाई कोर्ट में, और अगर वहां से राहत मिल जाती है तो फिर विधायकी बच भी सकती है। लेकिन वहां पर क्या अपील की गई है, क्या ग्राउंड लिए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इरफान सोलंकी के वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी जी। उनसे बात कर लेते हैं। नकवी साहब, अब हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है यहाँ के लिए, तो कौन कौन से ग्राउंड उस पर लिए गए हैं? उसको अपील जो दाखिल हुई है उसमें साथ में बेल भी लगाई गई है और एक एप्लीकेशन और लगाई गई है कि विधायकी को अभी समाप्त न किया जाए और जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर स्टे कर दिया जाए। तो बेल एप्लीकेशन भी लगी है और अपील भी लगी है। और गोपाल चतुर्वेदी जी जो हैं एडवोकेट, वहाँ के सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, उन्होंने एंगेज किया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, हमसे भी डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सज़ा के लायक केस नहीं था। ये हम लोगों की ओपिनियन है और हमारी भी शुरू से ही ये ओपिनियन थी कि ये सज़ा के लायक केस नहीं है। उसकी वजह ये कि जो उन्होंने सबसे बुनियादी जो सवाल है जिसको कि उन्होंने बुनियाद बना लिया कि एक एप्लीकेशन कोई लगी थी कहा जा रहा है, जबकि हमारा कहना है कि नहीं, उसके तरफ से सब ग्राउंड नहीं लिए गए थे। उसमें ये माना कि नज़ीर फातिमा उसी प्लॉट पर रहती थी और इनके इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट भी था। अगर ये मान भी लिया जाए कि वो रह रही थी, वो तो रह नहीं रही थी, अगर मान भी लिया जाए कि रह रही थी, तो जो बुनियादी सवाल जो ग्राउंड्स लिए गए हैं उसमें यह है कि जिस एप्लीकेशन को आप बेस बना रहे हैं उसके बारे में जो मुल्ज़िम का बयान होता है आखिर में अटेंशन ड्रॉ किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसके बारे में क्या कहना है। वो कोई सवाल उस एप्लीकेशन के बारे में पूछा ही नहीं गया। 313 का होता है, दफ़ा 313 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसके अलावा फाइल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट आया ही नहीं और हम लोगों से, वकीलों से, सबसे बताया भी नहीं गया, ये कहा भी नहीं गया कि एक डॉक्यूमेंट इसके ऊपर हम ला रहे हैं और उसके ऊपर हम बेस कर देंगे पूरे जजमेंट को। हम लोगों को खुद ही ताज्जुब हुआ क्योंकि बिल्कुल हम लोगों के नॉलेज में ऐसा नहीं था। लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट को कंसीडर करना था जज को तो ये चाहिए था कि उसकी कॉपी देते या ना देते, लेकिन कम से कम ये ज़रूर बताते कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। ना तो वकीलों के नॉलेज में आया और ना ही मुल्ज़िम से सवाल पूछा गया कि इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब हर बात मुल्ज़िम से पूछी जाती है कि आपके ख़िलाफ़ ये गवाही आई है, आपके ख़िलाफ़ ये गवाही आई है, अब आपको क्या कहना है, क्या करना है, ये गवाह है, इतने गवाह हैं। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ जो इस केस में थी वो ये थी कि आग कब लगी, किसने लगाई, ये कहीं है ही नहीं केस में। यानी जितने गवाह हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि वहाँ आग लगी है। तो आग किसने लगाई इसकी कोई गवाही है ही नहीं, शुरू से नहीं है। अजब 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 तरह का केस है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो नज़ीर फातिमा उस पर रहती थी तो आप ये मानते हैं ना कि हम मालिक उसके। फैक्ट ये है कि रिजवान जो है उस ज़मीन का मालिक है। वो ज़मीन KDA से एक मारिया लीजा ने ख़रीदी थी। मारिया लीजा ने जब वो ज़मीन ख़रीदी तो उसके ऊपर कुछ बना नहीं था। मारिया लीजा ने KDA से ख़रीदने के बाद एक असलम के नाम बेची उस ज़मीन को। उस रजिस्टर में लिखा है कि इसमें कुछ बना हुआ नहीं है। असलम ने उस ज़मीन को रिजवान सोलंकी को बेचा, उस पर लिखा हुआ है कि इस पर कुछ बना हुआ नहीं है। ये नज़ीर फातिमा समझ में नहीं आता कि कैसे वहाँ के ऊपर हैं, किस तरह से हैं। अगर एप्लीकेशन में कुछ मुल्ज़िम ने कहा भी है तो मुल्ज़िम के बयान को बुनियाद नहीं बनाया जाता कभी भी किसी एप्लीकेशन को, कन्विक्शन का। प्रोसिक्यूशन को खुद अपने पैर के ऊपर स्टैंड करना चाहिए, खुद अपने कदमों पे खड़ा हो एंड स्टैंड इट्स केस ऑन लेग्स। ये नहीं होता है कि आपने कोई एक एप्लीकेशन पकड़ ली या मुल्ज़िम का बयान ले लिया। गवाह जो हैं इसमें वो भी ग्राउंड लिया गया कि एक ग्रोह है पूरा जो पुलिस का भी है और जो अपने को कहते हैं कि हम लोग बड़े सोशल वर्कर हैं, और एक केस में नहीं, न जाने कितने केस में एक साथ पुलिस के गवाह हैं। तो हमने वो नकलें में दाखिल की हैं
कि भाई ये जितने भी 4 गवाह पेश किए हैं जो आपने पब्लिक के, ये चारों एक गिरोह है, ये हर मुकदमे में एक साथ गवाही दे देता है। यहाँ तक कि 151 एक क्राइम नंबर है, 152 क्राइम नंबर है, उसमें इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ ये सब गवाह है एक साथ। तो ये तमाम ग्राउंड्स हैं जिनको उसमें लिया गया है, और ये साबित नहीं हो सका है, पुलिस क्या नाम प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया था। और इसमें जो गवाही है वो एफआईआर जो है, उसमें एफआईआर में किसी गवाह का नाम नहीं है, एफआईआर लिखाने वाला चश्मदीद गवाह नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं गवाह बयान किया कि जिसने ये कहा हो कि हमने मौके पे घटना देखी है। एक गवाह को उन्होंने क्रिएट किया कि जब उसने सूचना मिली तो वहाँ मौके पे पहुंचा, शमसुल हसन नाम उसका, शमसुल हसन गए। शमसुल हसन को एविडेंस ये आई कि लगातार आधे घंटे तक पीटा गया, 10-12 लोगों ने मिल के पीटा। जब खबर गई कि शमसुल हसन पीटे जा रहे तो बहुत दूर से घर वाले आए, उन्होंने भी पिटता देखा। भाई ऐसा होता है ना सीधा सीधा कि मुल्जिम की चोट, गवाह की चोट जो होती है जिस्म पे, वो साबित करती है कि ये गवाह सच्चा है, इसके जिस्म की चोटें बता रही हैं। लेकिन अगर चोटें नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आधे घंटे तक पीटा गया है, तो उसके माने ये गवाह नहीं है। उसके शमसुल हसन के शरीर के ऊपर एक चोट नहीं है, और उसने कहा मुझे कंप्लेंट ऑफ पेन है। तो डॉक्टर से जरा हुई कि कंप्लेंट ऑफ पेन का आपने कोई टेस्ट किया? उसने हाँ बिल्कुल मैंने जाना, ये ऐसी कोई चीज़ शिकायत नहीं थी उसके में, गलत कह रहा था। तो उसको बिलीव करके आपने पूरा केस उसके ऊपर बेस कर दिया। लेकिन सर इसमें एक बात जो आपने अभी बताई कि 3 तरह की एप्लीकेशन डाली गई है। एक तो डाली गई है जमानत के लिए, दूसरा जो जजमेंट हुआ था इसकी अपील, और तीसरा सबसे बड़ी कि इनकी विधायकी ना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये विधायकी ना जाने वाले पर अगर पॉजिटिव कुछ फैसला आता है कोर्ट का, तभी इनकी विधायकी बचेगी, वरना नहीं बचेगी। यस, ये बिल्कुल सही बात है। अगर अदालत चाहेगी और अगर अदालत समझ रही है केस के फैक्ट्स को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए कि इनकी विधायकी के खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो अगर अदालत आर्डर कर देगी और हुक्म कर देगी तो फिर विधायकी नहीं जाएगी। सर एक सवाल और था कि अब कब तक उम्मीद है कि इस पे ये जो अपील लगाई गई हैं तीनों, इस पे कब तक सुनवाई होगी और कब तक फैसला आ सकता है? देखो, फैसले के जहाँ तक सवाल है, सुनवाई का है कि बेल एप्लीकेशन के ऊपर, अपील में तो बहुत दिनों में आएगी। अब बेल पे अभी आएगी, अपील को तो एडमिशन हो गया, उसके बाद फिर जब कभी आएगा वो बहुत नंबर में चल रही, हाई कोर्ट में बड़ी पेंडिंग अपील्स हैं। लेकिन बेल पे जो है वो आमतौर से 5 साल तक की सज़ा जो होती है उसमें बगैर रिकॉर्ड मंगाए हाई कोर्ट सुनवाई कर लेता है। लेकिन जब 5 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसका पहले रिकॉर्ड मंगाया जाता है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिकॉर्ड जाएगा, उसके जाने आने में करीब 2-3 महीने लग जाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है। जल्दी पैरवी करेंगे तो जल्दी जाएगा। उसके बाद फिर जब रिकॉर्ड पहुंच जाएगा फिर वो रिकॉर्ड के ऊपर बहस होगी पूरी। तो इसमें महीना 2 महीना 3 महीना लग सकता है बेल में, और जब बेल देंगे तभी वो स्टे करेंगे विधायकी के लिए भी। यानी अगर इसको इस तरह से समझा जाए तो ये पूरा प्रोसेस अभी बहुत जल्दी में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, थोड़ा समय तो लग जाएगा। नहीं, सब बहुत जल्दी राहत मिलेगी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जितनी जल्दी आप हियरिंग आ जाएगी, जितनी जल्दी रिकॉर्ड पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी हो जाएगा। और उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी, पूरा हमें उम्मीद है। हाईकोर्ट के वकील भी यही कह रहे हैं कि ये केस में राहत मिलेगी और होगा। तो आप थे सईद नकवी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इरफान सोलंकी के भी अधिवक्ता हैं, और इनका ये मानना है कि वहाँ पर हाई कोर्ट में तीनों तरह की अपील लगा दी गई है। जो यहाँ के कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ भी अपील लगाई गई है, जमानत अपील भी है, और इस बात की भी अपील है कि इरफान सोलंकी की विधायकी ना जाए, इस बात का फैसला भी कोर्ट कर दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सारी अपीलें कब तक कोर्ट के सामने सुनवाई हो पाती हैं और उसमें कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।